नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है हमारे Node.js के लेक्चर नंबर 1 में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं Node.js। तो चलिए चलते हैं पीसी स्क्रीन में और देखते हैं भैया Node.js क्या होता है, अच्छे से समझेंगे। बिल्कुल जीरो नॉलेज की आपको जरूरत है। आज हमारा क्या है भैया, आज हम पढ़ने वाले हैं Node.js बेसिक जीरो से। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले Node.js। Node.js पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था ब्राउजर इंजन के बारे में। क्या बताया था भैया? ब्राउजर इंजन मतलब ब्राउजर्स के अंदर कुछ इंजन होते हैं, ऐसा बताया था। थोड़ा याद आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हो? अगर यस तो दैट वाज गुड, नहीं तो जाकर रिवाइज करो पीछे वाले वीडियोस। ठीक है, अगर कुछ नहीं पता तो टेंशन लेने की बात नहीं है। नहीं पता कौन कौन से इंजन होते हैं, बिल्कुल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आता है रिवाइज करके आओ तो दैट वाज गुड। ठीक है, तो भैया हमारा जो ब्राउजर है उसके अंदर दो इंजन होते हैं, ब्राउजर इंजन। ठीक है, कौन कौन सी? लेआउट इंजन, लेआउट इंजन एंड दूसरा होता है भैया जेएस इंजन। ठीक है, लेआउट इंजन क्या करता है भैया वो समझते हैं। ठीक है, जिन जिन लोगों को पता है दैट वाज गुड, नहीं पता उनके लिए मैं आपको बता रहा हूं। भैया लेआउट इंजन हम बोल सकते हैं जो भी आपका वेबसाइट का लुक दिख रहा है। लेट सपोज ये कोई वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे हेडर हो गया, ठीक है, यहाँ पे साइड बार हो गया, ये हमारा फूटर हो गया, ठीक है, ये हमारा मेन सेक्शन हो गया। तो जो भी वेबसाइट का लेआउट दिख रहा है, जो HTML CSS या फिर कोई और चीज से बना हुआ है, दैट वाज काउंट इनटू द लेआउट इंजन। और जेएस इंजन हम बोल सकते हैं भैया जो लॉजिकली वर्क कर रहा है या फिर डेटा के साथ हम जो खेल रहे हैं, दैट वाज काउंट इनटू जेएस इंजन। समझ में आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये बात किसकी हो रही है भैया, किसकी हो रही है? ब्राउजर्स की। ब्राउजर्स के अंदर दो इंजन होते हैं, कौन कौन से? लेआउट इंजन एंड जेएस इंजन। ठीक है, अब हम बात करते हैं भैया कि कौन कौन से ब्राउजर्स होते हैं, कौन कौन से ब्राउजर्स होते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं भैया ब्राउजर्स की। ब्राउजर, ठीक है, आप लोग कौन कौन से ब्राउजर्स के बारे में जानते हो या फिर यूज किया है, कमेंट बॉक्स में लिखो। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो मुझे पता है, जो जो ब्राउजर्स उनके नेम में लिख देता हूँ। क्रोम ब्राउजर, ठीक है, जो काफी पॉपुलर चल रहा है अभी इन द ट्रेंड और जो गूगल रन कर रहा है उसे। कौन सा होता है क्रोम ब्राउजर, मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको नाम नहीं पता। ये जो आप आइकन देख रहे हो दैट वाज ऑफ क्रोम, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा क्रोम ब्राउजर। ठीक है भैया, समझ में आ गया, देखा है, इसमें हम सर्च वर्च करते हैं, आपके वीडियोस भी देख सकते हैं। एक सर्च इंजन है, ब्राउजर है बोल सकते हैं। एक और ब्राउजर में ले लेता हूँ फायरफॉक्स। ठीक है, फायरफॉक्स काफी लोगों ने सुना होगा, द सेकेंड वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर इन द वर्ल्ड। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा, ये भी एक वेब ब्राउजर है भैया। ठीक है, और एक और ले लेते हैं जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है, यहां पे आपको नीचे एक दिख रहा होगा, ठीक है, आइकन, ये है माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर का। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज का वेब ब्राउजर का। ठीक, कुछ हमने ब्राउजर्स लिख दिए, और भी लिखने की जरूरत है क्या भैया? हाँ लिख सकते हो, बट हमको उतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सब भी ब्राउजर्स हैं। ये क्या है भैया? ये सारे ब्राउजर्स हैं। और यहां पे मैंने क्या बताया था ऊपर भैया, ब्राउजर्स होता है उसके अंदर दो इंजन होते हैं, लेआउट इंजन और जेएस इंजन। और हमारा जो क्रोम है, फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये भी ब्राउजर है। मतलब क्या हम बोल सकते हैं ब्राउजर्स के अंदर दो इंजन होते हैं, ये तीनों भी ब्राउजर है तो इनके अंदर भी दो इंजन होंगे। ठीक है, मतलब क्रोम के अंदर भी लेआउट इंजन होगा और जेएस इंजन होगा। ठीक है, उसी प्रकार से फायरफॉक्स में भी लेआउट इंजन होगा, जेएस इंजन होगा। माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर भी लेआउट इंजन होगा, जेएस इंजन होगा। गॉट इट? मैं क्या कह पा रहा हूं भैया, ये ब्राउजर्स के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था जावास्क्रिप्ट में दो इंजन होते हैं, लेआउट इंजन एंड जेएस इंजन। हमारा क्रोम, फायरफॉक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट एज इज आल्सो ब्राउजर, तो इनके अंदर भी दो इंजन हुए, लेआउट इंजन एंड जेएस इंजन। ठीक है, अब एक एक करके समझेंगे कि भैया क्रोम के अंदर कौन सा लेआउट इंजन है, कौन सा जेएस इंजन है, क्या काम आता है। ठीक है, तो चलिए मैं यहां पे लिखता हूं भैया क्रोम।
क्या लिखता हूं, क्रोम। क्रोम के अंदर क्या क्या चीजें भैया, एक तो लेआउट इंजन होगा, ठीक है, क्योंकि ये वेब ब्राउजर है, और एक क्या होगा भैया, जीएस इंजन होगा। हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, क्रोम की बात कर रहे हैं। क्रोम क्या है भैया, एक ब्राउजर है, और ब्राउजर है इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर दो इंजन होंगे, लेआउट इंजन एंड जेएस इंजन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं भैया कि हमारे जो क्रोम के अंदर जो लेआउट इंजन है उसकी, जो हमारा जो क्रोम है उसके अंदर जो लेआउट इंजन है उसका नाम है ब्लिंक। क्या नाम है भैया, ब्लिंक। आप में से काफी सारे लोगों ने पहली बार सुना होगा और वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे भैया कि भैया ये कौन सा वर्ड आपने यूज कर लिया। मैं कहूंगा बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसके क्रोम के अंदर जो जीएस इंजन है उसका नाम है V8। क्या नाम है भैया, हमारा जो ब्राउजर है उसके अंदर दो इंजन होते हैं, लेआउट एंड जीएस इंजन। क्रोम भी हमारा ब्राउजर है तो उसके अंदर भी दो इंजन होंगे भैया, लेआउट इंजन एंड जीएस इंजन। क्रोम के अंदर हमारा जो लेआउट इंजन है उसका नाम है ब्लिंक, और इसके अंदर जो जीएस इंजन है उसका नाम है V8। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं। उसी प्रकार से हमारा फायरफॉक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट ईच भी एक ब्राउजर है, तो इनके अंदर भी कोई ना कोई इंजन होंगे। बट मैं कहूंगा अभी के लिए हमको उतना एडवांस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं, ये जो हमारा क्रोम है ये ब्राउजर नहीं था पहले, अब ये ब्राउजर है। पहले ये ब्राउजर नहीं था, पहले ये गूगल का प्रोजेक्ट था जिसका नाम था क्रोमिक। क्या नाम था भैया, क्रोमिक। आप एडवांस पढ़ना चाहते हो तो एक बार गूगल करो, अच्छे से ब्लॉग आएगा, उसको अच्छे से पढ़ो। अभी हम इस पे डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अपना जो मेन टॉपिक है दैट इज नोड.जेएस, दैट इज नोड.जेएस। अभी तक हमने क्या पढ़ा भैया, अभी तक हमने देखा कि भैया ब्राउजर इंजन जो होता है, ब्राउजर्स के अंदर दो इंजन होते हैं, लेआउट इंजन एंड जेएस इंजन। और हमने जाना कि भैया अलग अलग टाइप के ब्राउजर्स होते हैं, जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। उसी प्रकार से हमने जाना कि क्रोम के अंदर जो लेआउट इंजन होता है उसका नाम है ब्लिंक, और इसके अंदर जो जीएस इंजन है उसका नाम है V8। यहीं तक हमने पढ़ा है। चलो अब आगे हम देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, ठीक है भैया, क्या क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया हम तो नोड.जेएस पढ़ रहे हैं, हम तो क्या पढ़ रहे हैं, नोड.जेएस, तो आप हमको ये ब्राउजर इंजन का नोड.जेएस के क्या लेना देना, आप हमको ब्राउजर इंजन क्यों पढ़ा रहे हो, आप हमको ब्राउजर इंजन क्यों पढ़ा रहे हो। डेफिनेटली हर किसी के अंदर डाउट आता है, तो मैं कहूंगा इन दोनों का काफी अच्छा कनेक्शन है। आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि नोड.जेएस और ब्राउजर इंजन की क्या कनेक्शन है। मैं कहूंगा जिस प्रकार से एक बाप का बेटे के साथ कनेक्शन होता है, उसी प्रकार से ये जो ब्राउजर इंजन जो है उसका किसके साथ कनेक्शन है, नोड.जेएस के साथ, नोड.जेएस के साथ, ठीक है। अब मैं आपको एक अच्छी स्टोरी सुनाऊंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि भैया नोड.जेएस क्या है, नोड.जेएस क्या है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ब्राउजर इंजन और नोड.जेएस के अंदर क्या कनेक्शन है, वो हमको बताओ। चलो एक अच्छी सी ब्यूटीफुल सी स्टोरी समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है। आप लोग ही बता दोगे इस स्टोरी को सुनने के बाद कि ब्राउजर इंजन और नोड.जेएस में क्या कनेक्शन है, किसी बाप बेटे का कनेक्शन है, ठीक है। अब 2009 से पहले, 2009 से पहले हमारी जो जावा स्क्रिप्ट थी, हमारी जो जावा स्क्रिप्ट थी वो ओनली ब्राउजर्स में चलती थी। कहां पे चलती थी, ब्राउजर साइड पे, या फिर मैं बोल सकता हूं क्लाइंट साइड पे। भैया इसका मतलब क्या है, 2009 से पहले हमारी जो जावा स्क्रिप्ट है वो बैकएंड में नहीं चलती थी, वो ओनली फ्रंट एंड में यूज होती थी, समझ लो, फॉर मेकिंग स्टैटिक एप्स, समझ लो। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट। मैंने लिखा 2009 से पहले हमारी जो जावा स्क्रिप्ट है वो कहां पे चलती थी भैया, क्लाइंट साइड, या फिर हम बोल सकते ओनली फ्रंट एंड में, ठीक है। अब एक इंसान था जिसका नाम था रेयान डेल, एक बाबा थे, उनका नाम था, क्या था बाबा का नाम, रेयान डेल, बाबा का नाम था रेयान डेल। मतलब खतरनाक आदमी था, आविष्कार करता रहता था, समझो, कुछ ना कुछ
उसको बहुत कुछ ना कुछ करने का जोश होता था। रयान डेल बाबा ने क्या किया, हमारा जो क्रोम ब्राउजर है उसके अंदर जो जीएस इंजन है जिसका नाम है V8, जिसका नाम है V8, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो क्रोम ब्राउजर है, जो जीएस इंजन है, क्रोम ब्राउजर के अंदर जो जीएस इंजन है जिसका नाम है V8, उसको उठाया, उस V8 को क्या कर दिया भैया, उठा लिया और एक इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट में रख दिया। कहां पे रख दिया, इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब क्या हुआ, इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट में V8 को उठाया और इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट में रख दिया। मतलब V8 इंजन को उसने उठाया और एक ऐसी जगह रख दिया जहां पे वो रन हो सके बिना किसी डिपेंडेंसी पे, बिना किसी पे डिपेंड हुए। ठीक है, एक ऐसा एनवायरनमेंट में रख दिया। ठीक है, यहां तक इतना समझ लो। और इसी को हम बोलते हैं Node.js, इसी को हम बोलते हैं Node.js। कुछ समझ में आया भैया, पूरा नहीं आया। ठीक है, वापिस समझते। 2009 में जावास्क्रिप्ट जो है वो ओनली फ्रंट एंड में चलती थी, क्लाइंट साइड में चलती थी, वो उसके सर्वर पे नहीं चलती थी, सर्वर साइड पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर। हमारे बाबा आए जिनका नाम थे रयान डेल, उन्होंने क्या किया, क्रोम के अंदर जो जीएस इंजन है जिसका नाम है V8, इसको उन्होंने उठाया और एक ऐसे इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट में रख दिया जहां पे वो रन हो सके। वहां से उठा के इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट में रख दिया जहां पे वो रन हो सके। इसी को हम बोलते हैं Node.js। ठीक है, अब अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज Node.js, तो आपको उल्टा फुल्टा आंसर नहीं देना कि भैया ये फ्रेमवर्क है। समझो, अगर इस तरह से आंसर दोगे तो इंटरव्यूअर पहले ही पकड़ लेगा कि इसको उतना डीपली नॉलेज नहीं है। यू आंसर Node.js इज नथिंग वेयर वी रन जावास्क्रिप्ट कोड, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज अ रन टाइम एनवायरमेंट, इट इज अ रन टाइम एनवायरमेंट। ठीक है, अब अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि भैया Node.js क्या है, तो आपको सिंपल सा बोलना है Node.js इज नथिंग भैया, ये रन टाइम एनवायरमेंट है, और ये पूरी की पूरी स्टोरी उसे अच्छे से समझा देनी है। ठीक है, ओके, गॉट इट। ठीक है, अब आप लोगों ने Node.js समझ लिया भैया। अब आप ये बताओ कि Node.js का यूज क्या है, इसकी हेल्प से हम क्या क्या बिल्ड कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है भैया, Node.js हम क्यों पढ़े, इसका पर्पस क्या है, क्या क्या हम बिल्ड कर सकते हैं, बिकॉज वी आर अ डेवलपर, हमको कुछ ना कुछ बिल्ड करना है। ठीक है, आप में से किन किन लोगों ने गेम्स खेले हुए हैं, मिमी, ठीक है, गेम्स का नाम लेते हैं, आप में से काफी सारे लोग होंगे। तो मैं कहूंगा आप गेम भी बिल्ड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ Node.js। ठीक है, ओके, सेकेंड चीज मैं लिख रहा हूं, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी अ वेब डेवलपर और ऐप डेवलपर, दोनों कौन बनना चाहते हैं एक साथ। ठीक है, तो Node.js की हेल्प से आप वेबसाइट्स एज वेल एज ऐप भी बिल्ड कर सकते हो। साउंड्स इंटरेस्टिंग। ठीक है, आपने चैटबॉट किन लोगों ने देखे वेबसाइट्स के अंदर, Node.js की हेल्प से आप चैटबॉट भी बिल्ड कर सकते हो। टर्मिनल CLIs के बारे में किन लोगों ने सुना है, आप CLIs भी बिल्ड कर सकते हो। और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है Node.js की, गूगल करो एप्लीकेशन ऑफ Node.js, बहुत लिस्ट मिल जाएगी। बट वॉट एवर स्पेसिफिक फील्ड यू वॉन्ट टू गो, दैट्स यू चूज। हम जो पढ़ने वाले Node.js स्पेसिफिक, वो सीखने वाले भैया वेबसाइट्स एंड ऐप डेवलपमेंट। और जो हमारा नेक्स्ट कोर्स आएगा उसमें हम चैटबॉट बिल्ड करेंगे, चैटबॉट बिल्ड करेंगे। ठीक है, अगर इस कोर्स में हमने चैटबॉट इंक्लूड नहीं किया है, बट आपको बेसिक अंदाजा हो जाएगा अबाउट Node.js। हम आपको बेसिक से प्रोजेक्ट बनाए अबाउट वेबसाइट्स एंड ऐप, एंड दैट प्रोजेक्ट इज इनफ। आपको उस टाइप का कंटेंट यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ठीक है, गॉट इट। अब भैया हम Node.js का यूज कर रहे हैं, तो Node.js को इंस्टॉल तो करना होगा। जिस प्रकार से आप कोई गेम खेलते हो तो आप क्या करते हो, प्ले स्टोर पे जाते हो और वहां से इंस्टॉल करते हो, उसी प्रकार से Node.js को हमको यूज करना है, उसकी हेल्प से हमको बिल्ड करना है कुछ, तो हमको क्या करना पड़ेगा, Node.js को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आप एक काम करो, कोई भी वेब ब्राउजर ओपन कर दो। ठीक है, मैंने अपना वेब ब्राउजर ओपन कर दिया, लेट मी कट। ठीक है, और यहां पे आपको सर्च करना है, क्या करना है, हमको Node.js को इंस्टॉल करना है।
तो आपको लिखना है हे क्रोम बाबा एक काम करो, आप Node.js को क्या कर दो, डाउनलोड कर दो। क्या कर दो, डाउनलोड कर दो। ये जो फर्स्ट लिंक आ रही है Node.js डाउनलोड वाली, उस पर क्लिक करना है। ऑन द बेसिस ऑफ योर डिवाइस, आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन सा है, विंडोज है, मैक है, लिनक्स है, उस बेसिस पे आपको यहाँ से डाउनलोड कर देना है ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम रिक्वायरमेंट। पता है, जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा 64 बिट, तो ऑलवेज ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ योर डिवाइस। डाउनलोड करने के बाद एक बेसिक सी सेटअप स्टेप होती है जो आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगी। एंड अब हमको चेक करना है कि भैया Node.js को तो हमने वहाँ से इंस्टॉल कर दिया, उसको सेटअप भी कर दिया, बट क्या ये हमारे पीसी में इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ, इसका एनवायरनमेंट सेट हुआ या नहीं हुआ, ये हमको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आपको काम करना है, आपको चला जाना है CMD में, कमांड प्रॉम्प्ट में। कहाँ पे चले जाना है, कमांड प्रॉम्प्ट में। भैया हम कमांड प्रॉम्प्ट में क्यों जा रहे हैं, चेक करने के लिए कि Node.js इंस्टॉल हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना है node -- वर्जन। हम CMD बाबा को बोल रहे हैं, हे CMD बाबा आप एक काम करो, मैंने नोड इंस्टॉल किया है, उसका एक काम करो वर्जन बता दो, कौन सा वर्जन है। जैसे मैं एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझे वर्जन शो हो रहा है, यहाँ पे मुझे वर्जन शो हो रहा है कि भैया 18.16.0 ये आपका वर्जन इंस्टॉल है। ठीक है, अब आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे कि भैया हमको वर्जन शो नहीं कर रहा, हमने CMD में जाके node -- क्या लिखा है वर्जन, बट हमको तो रेड कलर का कोई एरर मैसेज आ रहा है, लंबा 3-4 लाइन में कोई रेड कलर का मैसेज आ चुका है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है या तो आपने Node.js इंस्टॉल नहीं किया है, ठीक है, या तो आप इसने एनवायरनमेंट प्रॉपर नहीं सेटअप किया है, या फिर प्रॉपर सारी चीज़ें सेटअप नहीं हुई है। तो यूट्यूब पे एक वीडियो मिल जाएगा, उसको जाकर देख लो, इंस्टॉल हो जाएगा। अभी हमारा जो मेन टॉपिक है विच इज़ द Node.js, तो हम दूसरी चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया रिलेटेड टू Node.js। अब हम स्टार्ट करते हैं Node.js प्रैक्टिकल अप्रोच। Node.js प्रैक्टिकल अप्रोच, मैंने एक लाइन बोली थी ऊपर, मैंने एक लाइन बोली थी, 3 लाइनें बोली थी Node.js में। कहाँ पे भैया, यहाँ पे मैंने कुछ 3 लाइनें बोली थी। एक तो आप पूरी ये स्टोरी बता दो रेयान डेल बाबा की, इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट में रख दिया, ठीक है, V8 इंजन को, उसको हम Node.js बोल सकते हैं, या तो एक रन टाइम एनवायरनमेंट। और एक तीसरी लाइन ये बोली थी कि Node.js इज नथिंग, इट इज अ सिंपल थिंग वेयर वी रन जावास्क्रिप्ट कोड। यहाँ पे भी हम जावास्क्रिप्ट कोड को रन कर सकते हैं, देयर आल्सो वी रन जावास्क्रिप्ट कोड। ठीक है, तो क्या हम अभी तक जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट पढ़कर आए हैं, क्या वो हम इसमें रन कर सकते हैं, क्या हम इसको यहाँ पे रन कर सकते हैं, यस और नो, यस और नो, यस और नो, बताओ, आप लोग बताओगे इसका आंसर। ठीक है, लेट्स सपोज मान लेते हैं इसका आंसर मुझे भी नहीं पता, प्रैक्टिकल करके देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ यहाँ पे और एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, लेट मी गो, न्यू फोल्डर YT Node.js। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा CMD, इससे क्या होगा भैया, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, और कोड स्पेस डॉट, इससे क्या होगा भैया, हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा विथ वोल फोल्डर। ठीक है, तो गाइस हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है, एंड हम क्या करने वाले, एक सिंपल सा जावास्क्रिप्ट कोड लिखने वाले हैं। क्या करने वाले, एक सिंपल सा जावास्क्रिप्ट कोड लिखने वाले। तो अगर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, फाइल बनानी होती है, फाइल बनानी होती है ना। जिस प्रकार से जैसे कोई जावास्क्रिप्ट लिखते हो तो abc.js, ठीक है, जैसे HTML लिखते हो तो क्या लिखते हैं, abc.html, समझ रहे हो। उसी प्रकार से Node.js में भी हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, abc.js। ठीक है, तो मैं लेट सपोज फाइल क्रिएट कर देता हूँ जिसका नाम है index.js, index.js, एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब एक काम करते, कुछ बेसिक सा कोड यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, लेट सपोज मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ लेट पाई, और इसकी वैल्यू में असाइन कर देता हूँ 3.14। ये क्या कर दिया भैया, हमने कुछ नहीं किया, एक वेरिएबल बनाया, ठीक है,
पाई जिसके अंदर हमने वैल्यू असाइन कर दी है 3.14 और सिंपल सा मैं क्या करता हूँ भैया CLG करा देता हूँ console.log। तो एक काम कर, इस पाई को क्या कर दे, प्रिंट कर दे। तो इस पाई को क्या कर दे, प्रिंट कर दे। ठीक है, क्या कोड लिखा है भैया, क्या कोड लिखा है वापस समझते हैं। हम आ जाते हैं वन नोटपैड पे, Ctrl+V एंड लेट्स अंडरस्टैंड। हमने पढ़ा था यहाँ पे लेट क्यों यूज़ किया है। हम 3 वे से डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल को। एक होता है लेट, एक होता है कॉन्स्ट और एक होता है वेर। तीनों में डिफरेंस आप लोग बताओगे, काफ़ी कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो हमने क्या करा है भैया, एक पाई नाम का वेरिएबल बना दिया है जिसके अंदर ये वैल्यू असाइन कर दी है और हम कंसोल बाबा को बोल रहे हैं कि भाई तू पाई की वैल्यू को क्या कर दे, प्रिंट कर दे। पाई की वैल्यू को क्या कर दे, प्रिंट कर दे। ठीक है, अब इस कोड को हम रन कैसे करेंगे, इस कोड को हम रन कैसे करेंगे। अब तक तो क्या करते थे भैया, लाइव सर्वर पे जाते थे, लाइव सर्वर पे क्लिक करते थे, वो हमारे ब्राउज़र में लिंक ओपन होती थी और रन होता था। अब इसको हम रन कैसे करेंगे, ये तो न्यू तरीका है, Node.js में कर रहे, तो ऑलवेज इसमें तरीका कुछ और होगा रन करने का, ऑलवेज इसमें तरीका कुछ और होगा रन करने का। ठीक है, चलिए वो तरीका देखते हैं। इसको हम रन कैसे कर सकते हैं। हम हमारा टर्मिनल ओपन करेंगे, न्यू टर्मिनल, एंड मेक श्योर यहाँ पे आप चेक कर लेना कि आप अपनी करंट फाइल में खड़े हो, आप अपनी करंट फाइल में खड़े हो। भैया ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा, आप देख सकते हो ऊपर YT नोड, ये यहाँ पे फोल्डर खड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं नोड और फिर मेरी जो फाइल का नाम है, मेरी फाइल का जो नाम है वो है index.js। क्या नाम है, index.js। तो हम क्या बोल रहे हैं, हे नोड बाबा आप एक काम करो, मेरी जो फाइल है उसके आप आपके इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट में क्या कर दो, रन कर दो। क्या बोला है Node.js बाबा को कि मेरी index.js फाइल है उसको आप एक काम करो, आपकी इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट में रन कर दो। एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, क्या ये आउटपुट आएगा, मैं कहूँगा बिल्कुल। आप देख सकते हो यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है पाई की, यहाँ पर हमने क्या प्रिंट कराई थी, पाई की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट। ठीक है, एक और काम करते, लेट सपोज मैं एक दूसरा वेरिएबल बना देता हूँ, लेट b इक्वल्स टू 10। ठीक है, और यहाँ पे लेट c नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ भैया, पाई प्लस b को प्रिंट करा देता हूँ। क्या करता हूँ, पाई प्लस b को प्रिंट करा देता हूँ और यहाँ पे c कर देता हूँ, Ctrl+S। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर इस पूरे कोड को मुझे रन कराना है तो क्या करूँगा, मैं लिखूँगा भैया नोड index.js, एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हो वैल्यू आ चुकी है 10 प्लस 3.14 13.14, आंसर आ चुका है। मतलब Node.js में हम कैसे कोड रन कर सकते हैं इसका मतलब आपको पता चल गया। ठीक है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ समझा रहा हूँ। ठीक है, पढ़ लेते हैं, बाद में देखेंगे। ठीक है, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं जब इसकी हम चीज़ में बात करते हैं। ठीक है, नोड इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट में मैं जब टर्मिनल में नोड टाइप करूंगा तो हम कहाँ पे चले जाएंगे भैया, इसके इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट पे। कहाँ पे चले जाएंगे, इसके इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट में। ठीक है, अब इस इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट में मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं लिख रहा हूँ प्रोसेस। जैसे ही मैं प्रोसेस टाइप करता हूँ आप देख सकते हो पूरा के पूरा कुछ ऑब्जेक्ट आ रहा है, कीज एंड वैल्यू, कुछ ऑब्जेक्ट आ रहा है बहुत ही बड़ा। जैसे मैं एंटर करता हूँ आप देख सकते हो पूरा के पूरा बहुत ही बड़ा मुझे ऑब्जेक्ट मिल चुका है, बहुत ही बड़ा भैया मुझे क्या मिल चुका है। जब मैंने प्रोसेस टाइप करा मुझे क्या मिल गया, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट। क्या मिल गया भैया, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट। जब मैंने नोड के इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट में टाइप किया तो मुझे बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट मिल गया। तो ये क्या है, पूरा के पूरा ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है। तो मैं कहूँगा आपकी जो Node.js जो करेंटली वर्क कर रही है, प्रेजेंटली वर्क कर रही है, उसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में वहाँ पे डेटा स्टोर होता है। कैसे स्टोर होता है, आई थिंक 4 to 5 वीडियोस के बाद हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जब आपको फाइल स्ट्रक्चर में आपको समझा दूंगा। और आई थिंक दैट्स इनफ, इसके डीप में नहीं जाते वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे।
ठीक है, जब हम एक्सप्रेस पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझा रहूंगा कि भैया ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आ रहा है। बस आप ये समझ लो कि अभी जो जो चीजें अभी यहाँ पे हमारी यूज हो रही है करंटली, वो पूरा का पूरा इस प्रोसेस में क्या होता है, स्टोर होता है करंटली जो अंडर प्रोसेस। ठीक है, प्रोग्राम अंडर प्रोसेस, पूरा के पूरे जो भी ऑब्जेक्ट है वो करंटली यहाँ पे क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। इतना समझ लो, इसके डीप में समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ओके, ठीक है। तो जब हमने कोर्स स्टार्ट किया था तब हमने बोला था कि भैया हम क्या पढ़ने वाले हैं, मर्न स्टैक। क्या पढ़ने वाले हैं, मर्न स्टैक। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि भैया मर्न का मतलब क्या होता है, इस मर्न स्टैक का मतलब क्या होता है, एक एक करके समझेंगे। एम इज स्टैंड फॉर मोंगोडीबी। भैया ये मोंगोडीबी क्या होता है, मोंगोडीबी क्या होता है, ये एक डेटाबेस है। क्या है भैया, एक डेटाबेस। ई का मतलब क्या होता है भैया, एक्सप्रेस। अभी इन लोगों इन चीजों के बारे में हमको कुछ पता नहीं है, अभी तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है इनके बारे में। वी जस्ट एक्सप्लोर जावा स्क्रिप्ट। और मैं बोलूंगा अभी तक आपने जो 70-80 घंटे की जावा स्क्रिप्ट पढ़ी है, दैट्स इनफ। कुछ नहीं है मर्न स्टैक। ठीक है, दैट वाज इनफ। आप कुछ भी, काफी इजी चीजें, एवरीथिंग। ठीक है, तो ऐसा मत समझो कि अभी जब हमने कोर्स स्टार्ट किया था वो तो मर्न स्टैक था, अभी हमारी जावा स्क्रिप्ट हुई है। सो बहुत इजी है। ठीक है, आर स्टैंड फॉर रिएक्ट। क्या होता है हमको अभी कुछ पता नहीं है, सब समझेंगे आराम से। नेक्स्ट 30 to 40 वीडियो में सारी चीजें कवर हो जाएंगी। और एम का मतलब है नोड.js। मन का मतलब होता है भैया मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट एंड नोड.js। अब ना तो हमको मोंगोडीबी अभी पता है, ना हमको एक्सप्रेस पता है, ना हमको रिएक्ट पता है, और नोड का थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकल और उसमें कोड कैसे रन होता है भैया ये हमने देख लिया। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सप्रेस। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सप्रेस। ठीक है, तो आप में से काफी सारे लोगों को यहाँ पे डाउट आ रहा होगा कि भैया अभी जस्ट तो हमने नोड.js स्टार्ट किया आधा घंटा पहले, अभी जस्ट तो हमने नोड.js स्टार्ट किया है, क्या ये इतने में कंप्लीट हो गया, क्या ये इतने में कंप्लीट हो गया? मैं कहूंगा नहीं, मैं कहूंगा नहीं। बट जो जो चीजें आप एक्सप्रेस में पढ़ रहे होंगे, मोस्टली इंटरव्यू क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इनटू दैट। ठीक है, आपको नोड पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्सप्रेस इज एडवांस वर्जन ऑफ नोड.js। कैसे समझेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। नोड.js का जितना रिक्वायरमेंट था उतना आपको बता दिया, उससे डीप में नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछ लिया तो इट्स फिर आपकी किस्मत। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं भैया एक्सप्रेस। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सप्रेस। तो सबसे पहले बात करती कि भैया एक्सप्रेस होती क्या है, व्हाट इज एक्सप्रेस। हर किसी के मन में डाउट आ रहा होगा कि भाई एक्सप्रेस वर्ड तो हमने पहली बार सुना है। जिन जिन लोगों को ऑलरेडी पता है आप लोग बताओ। मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रहा हूँ, उसमें से आपको चूज करके बताना है कि भैया एक्सप्रेस इसमें से क्या है, एक्सप्रेस इसमें से क्या है। ठीक है, ओके। क्या एक्सप्रेस कोई टूल है, क्या एक्सप्रेस कोई टूल है, पहला ऑप्शन। क्या एक्सप्रेस कोई लाइब्रेरी है, क्या एक्सप्रेस कोई रन टाइम है या फिर रन टाइम एनवायरमेंट है। जैसे नोड.js इज रन टाइम एनवायरमेंट, क्या एक्सप्रेस भी रन टाइम एनवायरमेंट है। लेट्स देखते हैं। क्या एक्सप्रेस कोई फ्रेमवर्क है, क्या एक्सप्रेस कोई थर्ड पार्टी पैकेज है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ यहां पे क्या लिख दिए भैया, पॉइंट्स लिख दिए, कुछ आपको ऑप्शन दे दिए कि भैया एक्सप्रेस क्या है, आप लोग बताओ। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो, जिन जिन लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में लिखो। ओके, मैं कहूंगा भैया जी एक्सप्रेस ना तो कोई टूल है, ठीक है, ना ही कोई लाइब्रेरी है, ठीक है। नोड.js इज रन टाइम एनवायरमेंट, बट मैंने बोला था नोड.js का एडवांस वर्जन है, बट आई से एक्सप्रेस इज नॉट रन टाइम एनवायरमेंट। झटका लगा, ठीक है, ओके। क्या ये अब दो ही ऑप्शन देगा भैया, या तो ये फ्रेमवर्क होगा या तो ये थर्ड पार्टी पैकेज होगा, या तो ये फ्रेमवर्क होगा या फिर ये थर्ड पार्टी पैकेज होगा,
इसका आंसर आप लोग दोगे। मैं जो आपको 2 से 20 मिनट का जो वीडियो होगा उसमें आपको समझ में आएगा कि क्या ये 3 ऑप्शन तो कट ही हो गए, ना तो ये टूल है, ना तो लाइब्रेरी है, ना तो रन टाइम एनवायरनमेंट है। अब इन 3 का आंसर आप दोगे कि क्या एक्सप्रेस फ्रेमवर्क है या फिर थर्ड पार्टी पैकेज है। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस को। ओके, चलिए मैं बता ही देता हूं। एक्सप्रेस जो है हमारा, एक्सप्रेस जो है अभी के लिए आपको ऐसा समझना है कि ये क्या है भैया, हमारा एक फ्रेमवर्क है। क्या है भैया, एक फ्रेमवर्क है। अब ठीक है भैया, ये फ्रेमवर्क करता क्या है, क्या काम करता है। हर एक फ्रेमवर्क को स्पेसिफिक काम होता है। जैसे आप कंपनी में जाओगे तो हर एक बंदा अलग अलग काम कर रहा होगा। समवन इज अ फ्रंट एंड, समवन वाज डीलिंग विथ बैक एंड, समवन डीलिंग विथ टेस्टिंग, समवन डीलिंग विथ इंटीग्रेशन पार्ट। तो हर एक बंदा अलग अलग काम करता है। तो एक्सप्रेस फ्रेमवर्क क्या काम करता है, एक्सप्रेस फ्रेमवर्क क्या काम करता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। ओके, मैं कहूंगा जो एक्सप्रेस जो है वो हमारा यूज होता है टू क्रिएट वेब सर्वर, टू क्रिएट वेब सर्वर। अब भैया ये वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं अभी इसको ध्यान में रखो, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हमने मॉडल्स के बारे में पढ़ा था। हमारे 2 मॉडल्स होते हैं। ठीक है, एक हमारा होता है क्लाइंट साइड मॉडल, क्लाइंट एंड सर्विस मॉडल, क्लाइंट सर्वर मॉडल। ठीक है, और दूसरा जो हमारा मॉडल होता है वो होता है एजेक्स मॉडल। ठीक है, हम बात करते हैं भैया क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल की। ठीक है, या फिर एजेक्स मॉडल के कोई भी मॉडल उठा लो। उसमें क्या होता है भैया, एक क्लाइंट होता है और एक हमारा होता है सर्वर। ठीक है, एक होता है हमारा सर्वर। यहां तक किसी को कोई डाउट। क्लाइंट क्या करता है भैया, रिक्वेस्ट करता है। क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। किस तरह से रिक्वेस्ट करता है, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज ये जो बंदा है जिसका नाम है मोहित, हमारे मोहित भाई ने क्या किया, एक ब्राउजर खोला। उसने क्या किया भैया, ब्राउजर खोला और वहां पे एक लिंक टाइप कर दी, www.instagram.com/mohit। क्या टाइप कर दी, www.instagram.com/mohit। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट। चलिए टाइप करके देख लेते हैं। मैं चलता हूं हमारे इस ब्राउजर्स में, यहां पे मैंने टाइप किया instagram.com, मेरी प्रोफाइल खोल देता हूं। मैंने क्या करा भैया, रुको अभी खोलना नहीं है इसको, जस्ट ए सेकेंड। मैंने क्या करा, इस लिंक को यहाँ पे टाइप किया। जैसे ही मैं एंटर कर रहा हूं, जैसे इस लिंक को मैं एंटर करूंगा, ये क्या करेगा भैया, ये हमने क्या करी, ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेजी सर्वर के पास कि www.instagram.com/mrvyas2002 ये तुम मुझे खोल के दे दो। ये रिक्वेस्ट करी ब्राउजर ने सर्वर को कि भैया इसको खोल के दे दो। सर्वर क्या करेगा, ब्राउजर जो हमारा ब्राउजर है वो क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा और उसको जो बेस्ट रेस्पॉन्स मिलेगा उसको क्या कर देगा भैया, रेस्पॉन्स में भेज देगा। उसको क्या कर देगा, रेस्पॉन्स में भेज देगा। मतलब जब हमने इस लिंक को टाइप किया, उसने एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद इसने जो आउटपुट मिला वो बेस्ट रेस्पॉन्स यहाँ पे भेज दिया। यहां तक किसी को कोई डाउट। ठीक है, तो भैया क्या होता है क्लाइंट साइड मॉडल, क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये भैया क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर्वर क्या करता है, रेस्पॉन्स। हमने देख लिया क्लाइंट जो हमारे हैं ब्राउजर, बट ये सर्वर क्या है, किस प्रकार से हम क्रिएट कर सकते हैं। मैं बोलूंगा एक्सप्रेस जो है वो इस सर्वर को क्रिएट करता है। एक्सप्रेस जो है भैया वो क्या करता है, इस सर्वर को क्रिएट करता है। अब डाउट क्लियर हो गया, कि भैया एक्सप्रेस फ्रेमवर्क क्या करता है, ये वेब सर्वर क्या होता है, एक्सप्रेस क्यों यूज करें। ठीक है, तो एक्सप्रेस क्या करता है भैया, इस वाले सर्वर को क्रिएट करता है। ठीक है, साउंड्स इंटरेस्टिंग। ओके, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। ओके, अगर हम कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, कोई भी फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, तो उसका एक बेसिक सा फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर होगा जिसमें हम रन कर सकें। ठीक है, कोई ना कोई फाइल और फोल्डर स्ट्रक्चर होगा। जैसे रिएक्ट इज यूज फॉर फ्रंट एंड पार्ट, ठीक है, उसका कोई अलग फाइल स्ट्रक्चर होगा।
नोड का अलग फाइल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। वैसे ही एक्सप्रेस का कोई ना कोई फाइल और फोल्डर स्ट्रक्चर होगा। गॉट इट, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जहां पे वो कोड रन हो सके। तो उसके बारे में समझते हैं कि भैया एक्सप्रेस का फाइल और फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है। फाइल और फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। सबसे पहले एक्सप्रेस का फाइल और फोल्डर स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम चलते हैं यहाँ पे, एंड आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल, ठीक है। मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। लेट मी क्रिएट न्यू कंसोल, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे cd बैक में चले जाता हूँ, cd डबल डॉट। भैया इससे क्या होगा, हम बैक साइड में आ गए, हम आगे p वाले फोल्डर में, और मुझे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। तो मैं करूँगा mkdir में एक डायरेक्टरी, मतलब एक नया फोल्डर बना दो जिसका नाम मैंने दे दिया एक्सप्रेस, जिसका नाम मैंने दे दिया एक्सप्रेस। ls से क्या होगा भैया, लिस्ट कर देगा कि हमारे पास कौन कौन से फोल्डर हैं, हमारे पास कौन कौन से फोल्डर हैं, ठीक है। मैं cd लिखूंगा n हाइफन एक्सप्रेस, ठीक है। एक्सप्रेस वाला फोल्डर क्रिएट किया था, हम एक्सप्रेस वाले फोल्डर में आ चुके हैं, ठीक है। हम आ चुके हैं एक्सप्रेस वाले फोल्डर में, कोड हाइफन डॉट, ओके। इसको मैं क्लोज कर देता हूं, इसने हमको यहां पे खोल कर दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इंस्टॉल करने वाले हैं हमारी एक्सप्रेस की कंप्लीट ऐप, इसका जो बेसिक फाइल और फोल्डर स्ट्रक्चर होता है। मैं एक काम करता हूँ, टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, टर्मिनल ओपन कर देता हूँ, एंड वी विल अंडरस्टैंड। इसको कट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको लिखना है npm init, npm init। इसका मतलब होता है भैया एनोड पैकेज मैनेजर को तुम क्या करो, इनिशियलाइज कर दो। क्या करो, इनिशियलाइज कर दो। तो भैया npm init करने की क्या जरूरत है, हमने बोला कि भैया जो नोड पैकेज मैनेजर का जो कंप्लीट एनवायरमेंट है उसको मेरे प्रोजेक्ट में तुम क्या कर दो, इनिशियलाइज कर दो। जिस प्रकार से आप लोग गिट और गिटहब पे कोड पुश और पुल करते हो तो उसमें क्या करते हो, गिट इनिट, गिट का एनवायरनमेंट को इनिशियलाइज करते हो। उसी प्रकार से यहाँ पे हम क्या करने, एक्सप्रेस जेएस को हम यूज करने वाले, तो हम क्या बोल रहे, नोड पैकेज मैनेजर का जो भी एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, उसको मेरे प्रोजेक्ट में क्या कर दो, इनिशियलाइज कर दो। गिट इनिट के बाद आपको एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप एंटर पे क्लिक करते हो, ये आपको पूछे कि भैया पैकेज का नाम क्या रखना है। मेरे को भी एक्सप्रेस ही रखना है, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो दैट वाज चेंज। एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, कौन सा वर्जन यूज करना है, ठीक है यही कर लो 1.0.0, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब आप यहाँ पे आप अपनी प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। जैसे आप कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो उसका डिस्क्रिप्शन डाल दो कि भैया दिस इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड ब्ला 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 ब्ला, वॉट एवर यू वांट टू गिव। या फिर अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि आपका प्रोजेक्ट करता क्या है, ठीक है। मैं अभी ब्लैंक ही, मुझे एम्प्टी करना है, कुछ इसमें डालना नहीं है, ओके। अब ये आपको बोल रहे हैं कि भैया एंट्री पॉइंट क्या रखनी है, आपकी जो मेन फाइल है उसको कहाँ पे, जहां से आपका प्रोजेक्ट रन होना स्टार्ट होगा। ये पूछ रहे index.js वाली फाइल को रख दूं क्या, मैं बोलूंगा रख दे भाई, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप चेंज करना चाहते हो इस वाले फाइल को तो यहाँ पे उसका नाम देख दो abc.js, या फिर जो भी आपका नाम है cat.js, dog.js, whatever, मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाई, तो index.js रख दे। एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। क्या आप टेस्ट करना चाहते हो कमांड को, आपके प्रोजेक्ट को भी टेस्ट करना चाहते हो, नहीं भाई अभी कुछ नहीं करना, अभी मुझे डेवलपमेंट का ही करना है। इसकी कोई गिटहब रिपोजिटरी बनी हुई है, पूछ रहे हैं भैया गिटहब रिपोजिटरी बनी हुई है क्या, मैं कहूँगा भाई कोई अभी नहीं है, अभी हम बेसिक्स में। एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। आपके प्रोजेक्ट की कीवर्ड्स क्या है भैया, अगर आपने कीवर्ड रिसर्च कर रखे हैं, एसईओ कर रखा है, तो आप कीवर्ड्स बता दो इसके। जैसे लेट सपोज कोई भी वेबसाइट है, ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, तो उसके कीवर्ड हो गए मेक मनी ऑनलाइन, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, व्हाटएवर, जो भी आपके प्रोजेक्ट से कीवर्ड है वो आप यहाँ पे लिखो। अभी हम कोई कीवर्ड नहीं लिखना भैया, अभी बेसिक प्रोजेक्ट बना रहे हो, इसलिए मैं यहाँ पे स्किप कर सकता हूँ। ये चीज़ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब भी आप प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे होंगे फॉर क्लाइंट या फिर कंपनी में, तो दैट वाज प्ले वेरी वर्चुअल इंपॉर्टेंट रोल। एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। भैया इस प्रोजेक्ट का ऑथर कौन है, कौन बना रहा है, इसका नाम दे दूं। मैं देना चाहूँ तो यहाँ पे दे सकता हूँ, मुझे अभी नहीं देना तो एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। लाइसेंस के बारे में पूछ रहे हैं, इट्स अप टू यू। एंड लास्ट में पूछ रहा है कि भैया ये आपकी पूरी पैकेज.js फाइल, पैकेज.json फाइल यहाँ पे क्रिएट होगी, और जिसमें ये चीज़ें हैं। जैसे आपका प्रोजेक्ट का नाम हो गया एक्सप्रेस, वर्जन ये वाला है, उसका डिस्क्रिप्शन हो गया, इसकी मेन फाइल क्या है,
स्क्रिप्ट क्या क्या है, ठीक है, उसका ऑथर कौन है, लाइसेंस कौन कौन सा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे आप एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे package.json फाइल क्रिएट करके दे देगा। क्या करेगा? package.json फाइल क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा आपको इंटरव्यू क्वेश्चन आता है कि भैया ये package.json फाइल करती क्या है, package.json फाइल करती क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट और जेसन फाइल के अंदर डिफरेंस बता दिया था जावास्क्रिप्ट में, जिन लोगों को नहीं पता जाकर पढ़ो, ठीक है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, बट काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है और काफ़ी लोगों को पता नहीं है, तो एक बार जाकर देख लो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा मत बोलना कि भैया ये ऑब्जेक्ट है, इट्स नॉट ऑब्जेक्ट, इसे ये पूरा जेसन फॉर्मेट में लिखा गया है एंड दिन रात का अंदर है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं कि भैया ये package.json फाइल करती क्या है। चलो मैं बोलूँगा भैया package.json फाइल है, ये हमारा जो प्रोजेक्ट होता है उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट फाइल होती है। क्या होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट फाइल होती है, इम्पॉर्टेंट फाइल होती है। भैया ये इम्पॉर्टेंट फाइल क्यों है? आपके मन में ऑब्वियसली क्वेश्चन आ रहा होगा। हम चलते विजुअल स्टूडियो कोड पे और package.json में जो भी कोड लिखा है उसको देखते हैं। इसके अंदर पूरी डिटेलिंग होती है हमारी प्रोजेक्ट की कि भैया तुम्हारा प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कौन कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हो, इसकी मेन फाइल क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपने इंस्टॉल करी है, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज का यूज़ किया है, पूरा के पूरा एक जेसन फॉर्मेट में इसमें स्टोर रहता है, समझ लो, ताकि और कोई बंदा यूज़ करे तो उसको पता चल जाए कि भाई इस बंदे ने ये चीज़ें यहाँ पर क्या कर रखी है, यूज़ कर रखी है। यहाँ तक किसी को भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि भैया package.json फाइल क्या करती है, तो आप बोल देना कि भैया ये प्रोजेक्ट का पूरी डिटेल रखती है, जैसे प्रोजेक्ट का नेम हो गया, उसका डिस्क्रिप्शन हो गया, प्रोजेक्ट करता क्या है, उसके अंदर कौन कौन से वर्जन है, उसकी डिपेंडेंसीज क्या हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। ओके, हम मूव करते हैं आगे की तरफ। हम क्या करते हैं भैया, मूव करते हैं आगे की तरफ। तो ये क्या करा है अभी हमने, इसमें हमने भैया क्या करा है, नोड पैकेज मैनेजर को क्या करा है, इनिशियलाइज किया, उसके इकोसिस्टम को इनिशियलाइज किया। बट हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एक्सप्रेस। हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सप्रेस। तो हमको एक्सप्रेस को भी डालना पड़ेगा, एक्सप्रेस को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे हे npm हे नोड पैकेज मैनेजर, तुम इंस्टॉल कर दो, आई का मतलब है इंस्टॉल कर दो किसको, एक्सप्रेस को। तो हमने लिखा हे नोड पैकेजर मेंबर, हे नोड पैकेजर बाबा, आप इंस्टॉल कर दो मेरी एक्सप्रेस को, ठीक है। एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, जैसे ही एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा इट विल टेक सम टाइम और ये इंस्टॉल कर देगा। बट यहाँ पे npm इंस्टॉल एक्सप्रेस लिखा है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है भैया, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, ठीक है। भैया ये npm इंस्टॉल एक्सप्रेस तो हम जो पैकेज कोई होता है थर्ड पार्टी, इसको इंस्टॉल करने के लिए यूज़ करते हैं। और आपने बोला था कि एक्सप्रेस जो है वो एक फ्रेमवर्क है, एक्सप्रेस जो है वो एक फ्रेमवर्क है। मैं बोलूँगा आप एक्सप्रेस को थर्ड पार्टी पैकेज भी बोल सकते हो, आप एक्सप्रेस को थर्ड पार्टी पैकेज भी बोल सकते हो। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस का आंसर मिल गया। ऊपर मैंने आपको पूछा था कि भैया एक्सप्रेस क्या है, क्या ये लाइब्रेरी है, टूल है, रन टाइम एनवायरनमेंट है, फ्रेमवर्क है या फिर थर्ड पार्टी पैकेज है। यहाँ पे दो ऑप्शन और छोड़ दिए थे कि भैया फ्रेमवर्क या फिर थर्ड पार्टी पैकेज, इसमें से आप लोग बताओगे। मैं कहूँगा एक्सप्रेस फ्रेमवर्क भी बोल सकती है भैया और थर्ड पार्टी पैकेज भी बोल सकती है, क्योंकि इसको हम थर्ड पार्टी के थ्रू इंस्टॉल कर रहे हैं, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, समझ रहे हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, हमने क्या करा भैया, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। अब हमको चेक करना है कि ये जो एक्सप्रेस है वो हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हुई है या फिर नहीं हुई है। उसको हमको कैसे पता चलेगा भैया, अगर हम कोई भी एक्सटर्नल पैकेज है इसको हम प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करते हैं, वो इंस्टॉल हुआ या फिर नहीं हुआ वो हमको कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको package.json फाइल में आना है और यहाँ पे डिपेंडेंसीज का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप देख सकते हो कि भैया एक्सप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है और उस एक्सप्रेस का वर्जन कौन सा है, 4.18.2, वो चीज़ें यहाँ पे शो करेगा। जिस प्रकार से आपने कोई और पैकेज इंस्टॉल कर दिया तो उसकी डिटेलिंग यहाँ पे आ जाएगी, गॉट इट। मतलब जो भी पैकेजेस हैं, प्रोजेक्ट नाम है, सारी की सारी डिटेल हमारी ये package.json फाइल क्या करती है,
स्टोर करके रखती हैं। ठीक है, गॉट इट। अब यहाँ पे भैया हमने npm इकोसिस्टम को कर दिया इनिशियलाइज, ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या कर दिया, एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर दिया। बट अगर कोई चीज है उसको हम इंस्टॉल कर देते हैं तो उसको सेटअप भी करना होता है, उसको बताना होता है कि भैया इस चीज को आप यूज कर सकते हो। भैया समझ में नहीं आ रहा, वापिस एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। ठीक है, हमने भैया पढ़ा कि एक्सप्रेस क्या होती है, ये एक फ्रेमवर्क है, और ये क्या है भैया, थर्ड पार्टी पैकेज है। एक्सप्रेस एक फ्रेमवर्क होता है, फ्रेमवर्क क्या होता है मैंने बता दिया, हर एक फ्रेमवर्क का अलग अलग काम होता है। और जो हमारी एक्सप्रेस जो हैं वो क्या करती है, एक्सप्रेस क्रिएट करती है हमारे वेब सर्वर्स को। ठीक है, फाइल फोल्डर्स के अभी बारे में हम पढ़ रहे थे। पैकेज डॉट जेसन फाइल के बारे में पढ़ा कि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। npm एक्सप्रेस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, इतना काम हमने कर लिया। अब लेट सपोज एक एग्जाम्पल समझते हैं, एक स्टोरी समझते हैं। ठीक है, आपको खाना खाना है, आपको खाना खाना है, ये प्लेट में खाना पड़ा हुआ है, ये प्लेट में खाना पड़ा हुआ है, मैगी बनी हुई है। ठीक है, मस्त। ये प्लेट में क्या पड़ी हुई है भैया, मैगी पड़ी हुई है। इसको आपको खाना है तो आप हाथ चलाओगे, हाथ से खिलाओगे, समझ लो, चम्मच या फिर हाथ से खाओगे, समझ लो, बिना ऐसे तो मुंह में नहीं चले जानी प्लेट से डायरेक्ट। गॉट इट। उसी प्रकार से एक्सप्रेस को हमने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर रखा है, एक्सप्रेस को हमने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर रखा है। इसको कहीं ना कहीं इंपोर्ट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भैया इसको हमने इंपोर्ट ले रखा है तो हम इसको यूज कर सकते हो, खा सकते हो, खिलाना पड़ेगा। उसलिए हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस को इंपोर्ट या फिर रिक्वायर, इंपोर्ट या फिर रिक्वायर। इंपोर्ट हम रिएक्ट में करते हैं, इंपोर्ट हम रिएक्ट में करते हैं किसी भी एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज को, और रिक्वायर हम एक्सप्रेस में करते हैं। ठीक है, अभी रिएक्ट में मत जाओ, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मैंने बता दिया, बट इतना अभी आपको कुछ नहीं पता उस हिसाब से समझो। ठीक है, इंपोर्ट एंड रिक्वायर्ड करते हैं, बिना ऐसे तो खाना नहीं, मतलब उसको क्या करेंगे भैया, एक्सप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है तो खा ले, मतलब उसको लाकर वहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। हम आ जाते हैं हमारे कोड एडिटर में, और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ। लेट सपोज इसका नाम मैं दे देता हूँ index.js, index.js, क्योंकि जब हमने ये पैकेज इंस्टॉल किया था उसमें हमारी जो मेन फाइल हमने जो दी थी वो क्या दी थी, index.js। मतलब हमारा जो कोड है वो रन स्टार्ट होना होगा index.js फाइल से। index.js के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, आंसर। अब हमने किसको इंस्टॉल करा, एक्सप्रेस, मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड करना पड़ेगा कि भाई एक्सप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, हाथ चलाने पड़ेंगे, मतलब उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारे प्रोजेक्ट में, हमारी फाइल में। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रिक्वायर, किसको रिक्वायर्ड कर रहा हूँ, एक्सप्रेस को, एक्सप्रेस को। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मैंने क्या करा भैया, रिक्वायर्ड कर दिया हमारे एक्सप्रेस पैकेज को, और एक काम करता हूँ, इसको किसी थर्ड पार्टी वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। लेट एक्सप्रेस में मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ, लेट एक्सप्रेस। भैया यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, चलो हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट करा एंड लेट्स अंडरस्टैंड। हमने क्या करा भैया, एक्सप्रेस को रिक्वायर्ड कर दिया, क्योंकि ये थर्ड पार्टी पैकेज है और हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ करने से पहले हमको इसको क्या करना होता है, रिक्वायर्ड या फिर इंपोर्ट। जिसको यूज़ करने के लिए हमने इसको रिक्वायर्ड कर दिया, और इस पूरे के पूरे अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको हमने कहाँ पे कर दी, एक्सप्रेस के अंदर स्टोर कर दी। अब एक लाइन ध्यान से सुनिएगा, इंटरव्यूअर यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, ये जो एक्सप्रेस को जब हम रिक्वायर्ड करते हैं, इसके अंदर कंप्लीट और कंप्लीट क्या होता है, फंक्शन होता है। इसके अंदर क्या होता है भैया, कंप्लीट एक फंक्शन होता है, कंप्लीट एक क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक है, मतलब हमने क्या करा, इसके अंदर पूरा के पूरा जो भी फंक्शन है उसको हमने किस में स्टोर कर दिया, इस एक्सप्रेस वेरिएबल में, इस एक्सप्रेस वेरिएबल में। ठीक है, और फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, मतलब इसके अंदर इंस्टॉल हुआ है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे भैया, एक्सप्रेस और फिर फंक्शन वाले आइकन। गॉट इट। ठीक है, यहाँ तक भैया समझ में आ गया। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे गए और हम क्या कर दिए भैया, हमारे इसने क्या रिटर्न किया भैया, पूरा के पूरा फंक्शन रिटर्न किया, पूरा क्या हो गया, फंक्शन रिटर्न कर रहा है। और वो पूरा के पूरा फंक्शन कहाँ पे स्टोर हुआ, इसमें। तो हम क्या लिखेंगे, हमारा जो एक्सप्रेस है उसमें क्या हो रहा है, फंक्शन रिटर्न कर रहा है। ठीक है,
और इस वाले फंक्शन को मैं काम करता हूं किसी हमारी ऐप में रन कर लेता हूं। ठीक है, अब एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा, जब भी इसको हम ये रन करेगा, जब भी इस फंक्शन को रन करेगा, ऐसा क्यों लिखा है क्योंकि इसके अंदर पूरा के पूरा फंक्शन स्टोर हो रहा है और इस फंक्शन को क्या कर रहे हैं हम, रन कर रहे हैं इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट में। इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट में जब इसको हम इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट में रन करेंगे, इट विल बी गिव न्यू ऑब्जेक्ट, इट विल बी गिव न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? और मैंने एक चीज बताई थी, जावास्क्रिप्ट में हर चीज क्या है, ऑब्जेक्ट है। एवरीथिंग इन जीएस इज ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इन जीएस इज ऑब्जेक्ट। तो यहां पे भी हमारी जावास्क्रिप्ट यूज कर रही होती है, यहाँ ऑलवेज वी आर डीलिंग विद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके, ठीक, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। एक बार वापस समझते हैं, इसको अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, आते हैं वन नोट पैड पे, इसको यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ और अच्छे से समझते हैं। हमने क्या बोला भैया कि अगर हम किसी थर्ड पार्टी पैकेज को इंस्टॉल करते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, तो हमको क्या करना होता है, उसको रिक्वायर करना होता है। ठीक है भैया, कर लिया। और क्या बोला था, ये पूरा जो एक्सप्रेस है वो पूरा के पूरा एक फंक्शन को लेकर आता है, पूरा के पूरा एक फंक्शन को लेकर आता है। मतलब ये पूरे के पूरे फंक्शन को हमने किस में स्टोर कर लिया, इसके अंदर। पूरे के पूरे फंक्शन को इस एक्सप्रेस नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है भैया, इस एक्सप्रेस में क्या आ रहा है, एक फंक्शन आ रहा है। क्या आ रहा है, एक फंक्शन आ रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर फंक्शन है। जब हम फंक्शन पढ़ रहे थे तो हम कैसे लिखते हैं, फंक्शन का नेम, फंक्शन नेम। ठीक है, और फिर ऐसे इसी टाइप से लिखते हैं फंक्शन को। ठीक है, उसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि ये जो वेरिएबल है एक्सप्रेस, वो एक फंक्शन है। वो क्या है, एक फंक्शन है। और इसको हम लेट ऐप में इसको रन कर रहे हैं। लेट ऐप में इसको क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। और जब इसको इनिशियलाइज करेंगे इस फंक्शन को, तो ये ऑब्वियसली रन होगा रन नोड जेएस के रन टाइम एनवायरनमेंट में, नोड जेएस के रन टाइम एनवायरनमेंट में। और नोट करा रहा हूं यहाँ पे, जब इसको हम रन करते हैं नोड जेएस के रन टाइम एनवायरनमेंट में, इट रिटर्न न्यू ऑब्जेक्ट। मतलब फंक्शन को ये ऑब्जेक्ट में रिटर्न कर देगा। क्या करेगा भाई, एक न्यू ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रिटर्न कर देगा उसमें कन्वर्ट करके। यहां तक डाउट क्लियर? यहां तक आपका डाउट क्लियर? ठीक है, देखो थोड़ा सा आधे घंटा का थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, बट काफी इजी चीज है अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे। 10 बार लिख लो बुक में, काफी इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और मैंने आपको उस हिसाब से बता दिया है कि आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा कोई डीप में आपको बता पाएगा। ठीक, ओके, अब एक ब्यूटीफुल सी स्टोरी समझते हैं। लेट सपोज मैं हमारा ब्राउजर खोलता हूं। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं mrvyas.idea.com। ठीक है, mrvyas.idea.com। तो ये कोई ना कोई वेबसाइट खोल रही है, कोई ना कोई वेबसाइट खोल रही है। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं bloggingos.com, bloggingos.com। ठीक है, कोई ना कोई भैया वेबसाइट खोल रही है। ठीक है, तो क्या ये जो हम प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं उसको हम कैसे रन कर सकते हैं ब्राउजर पे, उसको हम कैसे रन कर सकते हैं ब्राउजर पे। ठीक है, इसके लिए भैया ऐसा कोई नाम नहीं है, जैसे इसमें नाम है mrvyasidea.com, bloggingos.com। इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए क्या हम कोई चीज यूज नहीं कर सकते? हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं भैया DNS का, डोमेन नेम सर्वर। हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, डोमेन पे परचेज कर रखा है, उस पर हमारी वेबसाइट को होस्ट कर रखा है। बट अभी हम कहाँ पे रन कर रहे हैं, लोकल हमारे पीसी में, लोकल हमारे पीसी में, मतलब लोकल ही हमने इसको होस्ट कर रखा है। तो क्या हुआ, लोकल हाउस, लोकल इसको होस्ट कर रखा है, मतलब ये जो रन होगा वो कहाँ पर होगा, लोकल होस्ट में। ठीक है, लोकल होस्ट में किसी ना किसी वेबसाइट पे रन होगा, लोकल होस्ट पे किसी ना किसी नेम होगा स्पेसिफिक, समझ रहे हो? ओके, अब उसको समझते हैं कि भैया ये लोकल होस्ट पे हम कैसे रन कर सकते हैं इसको ब्राउजर में। ओके, मैं नीचे की तरफ आऊँगा और एक काम करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंट्स को कैसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, उसके डॉक्यूमेंटेशंस को और किस प्रकार से आप कोड अंडरस्टैंड कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग टू द इंडस्ट्री, सो ये पॉसिबल नहीं है कि भाई सारी की सारी चीज़ें आप रट कर चले जाओ या फिर याद रख सको।
ऑलवेज यू नीड टू रीड डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सप्रेस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाता हूँ, एक्सप्रेस GS यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ और expressgs.com मेरे पास एक वेबसाइट आ जाती है जो हमारी एक्सप्रेस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वाली वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे मैं गेट स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको कंप्लीट चीज़ें दी हुई है कि भैया जैसे MKDI से ये होता है, CD ऐप से हम बाहर आ सकते हैं, ठीक है। चेंज डायरेक्टरी होता है, CD का मतलब बेसिक लिनक्स वाली मैंने जो सीरीज अपलोड कर रखी है उसमें आपको ये बेसिक कमांड मैंने पढ़ा रखी है, तो जाकर आप देख सकते हो इफ़ यू डोंट नो अबाउट बेसिक कमांड्स, ठीक है। ये एंट्री पॉइंट होता है, मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है। हम एक काम करते हैं, आई विल गो एंड क्लिक ऑन API रेफरेंसेस। API रेफरेंसेस में यहाँ पे एक्सप्रेस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है भैया, हम वर्ड एक्सप्रेस रिक्वायर्ड ऐसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी हुई है। express.js इसमें ऑप्शनल है, कुछ दे रखा है भैया, समझ में नहीं आ रहा ये इसको रीड कैसे करें, इसको अंडरस्टैंड कैसे करें। कुछ वायर राउटर दे रखा है, समझ में नहीं आ रहा भैया क्या दे रखा है, कुछ ना कुछ तो देख रखा है, ठीक है। अभी के लिए ही आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है, नो वरी। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एप्लीकेशंस के ऑप्शन पे एंड app.listen ले लेते हैं, ठीक है भैया। app.listen क्या करता है, app.listen ये काम करता है कि आपको लोकल होस्ट पे उस वेबसाइट को रन करने में हेल्प करता है। अगर आप पढ़ोगे भैया, app.listen इज अ कनेक्ट एंड स्पेसिफिक होस्ट एंड a port and method to identically Node.js on HTTP सर्वर। और हम बोल सकते हैं कि भैया एक्सप्रेस जो है हमारा HTTP सर्वर का एडवांस वर्जन भी है। भैया ये कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल आप सब लोगों को पता है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लाइंट और ये हो गया हमारा सर्वर, ठीक है। तो इन दोनों का कम्युनिकेशन, जैसे हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं सर्वर को, किसी ना किसी पोर्ट पे ये लोग कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे, कहीं ना कहीं इन दोनों में कनेक्शन बना होगा। तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन कौन सा पाथ है, उस कनेक्शन को सेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि भैया इस लिंक पे जब हम टाइप करेंगे तो हम कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे इस वाले एक्सप्रेस से, इस वाले सर्वर से, समझ रहे हो। जब भी हम लोकल होस्ट 1111 कुछ भी टाइप किया, हमने जो सेट किया वो तब हम कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे इस सर्वर से, ठीक है। तो ये पाथ हमको कनेक्ट करना है, इस पाथ को हमको बनाना है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो पाथ है उसको हमको बनाना है। तो चलिए उस पाथ को एक बार क्रिएट कर देते हैं, उस पाथ को क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारी ऐप आ रही है उसको बोलता हूँ, हे ऐप बाबा तुम एक काम करो, लिसन हो जाओ, एक काम करो कनेक्ट कर दो, कहाँ पे, कोई भी पोर्ट एज योर विश। मैंने ले लिया 8080 क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है उसमें, वॉट एवर प्रेफरेंस टू यू, आप लोग चूज़ कर सकते हो। और एक लाइन यहाँ पे और चीज़ बताता हूँ कि आप जो पोर्ट है वो 2000 से लेकर 9000 की रेंज में कुछ भी चूज़ कर सकते हो बीच में, वट एवर यू वांट, ठीक है। इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। क्यों है, इसका रीज़न है, समझेंगे आराम से, ठीक है, जब हम अच्छी एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे और आप लोग खुद ही आंसर कर लोगे, ठीक है। हमने क्या करा भैया, ऐप को लिसन कर दिया 8080 पोर्ट पे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ठीक है। 8080 पे लिसन कर दिया एंड दैट्स इट। भैया ये कहाँ से पता चला आपको, ये कहाँ से पता चला, मैं कहूँगा भैया ये इसका सिंटैक्स है, ये इसका सिंटैक्स है। हम आते हैं नोड इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे, नीचे की तरफ चलते हैं एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, पैरम्स हो गया, गेट हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है सब समझेंगे। जैसे app.listen हो गया है, 3030 कंसोल, ठीक है, फंक्शन। तो ये कुछ इसका सिंटैक्स ऐसा भैया हमको समझ में आ रहा है। और आपने बता दिया कि भैया सबसे जो पहली चीज़ होगी इसके अंदर, इसको मैं एक बार लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये हमारी ऐप है, उसके अंदर हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, जो app.use, app.listen, ये सारी क्या है, इसके मेथड्स हैं, बहुत मेथड्स हैं। और इन सारे रेडी मेथड्स हैं, इन्हीं का हम यूज़ करते हैं, इसीलिए हम एक्सप्रेस का यूज़ करते हैं, सिंपल सी भाषा। तो app.listen हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो उसका आती है उसका पाथ, आपको किस सर्वर पे रन करना है, किस पोर्ट पे रन करना है।
हमको पोर्ट पे रन करना है वो था 8080, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 8080, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना है हमारी जो बेसिक कोड होती है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एरो फंक्शन, ठीक है। फिर आपको एरो फंक्शन के यूज़ करना है एंड देन यू परफॉर्म योर ब्ला 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 टास्क, जो भी आप करना चाहते हो। तो हमने यहाँ पे क्या करा, app.listen 8080 पोर्ट पे हमने सेट कर दिया और फिर हमने क्या दे दी हमारी व्हाट वी कैन से दैट एरो फंक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे CLG करा देता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल CLG console.log, और इसको बोला कि जब लोकल होस्ट 8080 पे हम रन करें तो तुम एक काम कर दो, हमको एक पॉपअप दे दो कि भैया सर्वर क्या हो गया है, कनेक्टेड हो गया है, कनेक्टेड ऑन 8080 पोर्ट। कंट्रोल S के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इसको रन करने से के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते थे, नोड index.js, नोड index.js, ठीक है। जैसे मैं नोड index.js लिखता हूँ तो यहाँ पे टर्मिनल में हमारे पास आ चुका है एक्सप्रेस सर्वर कनेक्टेड ऑन 8080 पोर्ट, 8080 पोर्ट। अब मुझे ये अपने ब्राउजर्स में चेक करना है, अब मुझे इसको अपने ब्राउजर्स में चेक करना है, तो हमको क्या लिखना होगा, लोकल होस्ट, क्या ये रन होता है, लेट्स सी 8080, लोकल होस्ट 8080, इसके ऑप्शन क्लिक करते हैं, लेट मी चेक लोकल होस्ट 8080। ओके गाइज, ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया। सबसे पहले आपको लिखना है लोकल होस्ट कॉलम, जिस प्रकार से यहाँ पे 3030 लिखा है वहाँ पे आपको लिखना है https लोकल होस्ट 8080। एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ कैन नॉट गेट आ रहा है और यहाँ पे आ चुकी है वाइट स्क्रीन, यहाँ पर आ चुकी है वाइट स्क्रीन। यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा भैया, यहाँ पे हमको शो हो रहा है एक वाइट स्क्रीन, वाइट स्क्रीन शो हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि भैया आपका जो पाथ है वो आपने सही से कनेक्ट किया है, आपने क्या किया है, पाथ जो है वो आपने क्या कर दिया, सही से कनेक्ट किया है। भैया हमको ऐसे कब पता चलता कि हमारा जो पाथ है वो सही से कनेक्ट नहीं हुआ है, तो इनका आंसर है जब आपको एरर शो करता है कि भैया दिस साइड इज नॉट रीच या फिर कुछ भी और, तो तब आपका जो पाथ है वो कनेक्ट नहीं होता, ठीक है, सिंपल सी बात, ठीक है, दैट्स इट।